जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जैसा कि आपको अगले वीडियो में बताया गया था कि महात्माओं की खोज कैसे की जाती है, और संतों महात्माओं की खोज करने के पहले हमें आपको तैयारी क्या करनी पड़ती है। जब हम संतों महात्माओं की खोज में लगते हैं संतों महात्माओं की खोज करते हैं तो इसके लिए हमें अपने आप को पहले वैसा आचरण बनाना पड़ता है। उसके अनुसार हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। जब हम वैसा आचरण बना लेंगे, अपने आप को इस तरीके से ढाल लेंगे, तो हम महात्माओं के बारे में कुछ जान सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। अपनी रहनी गहनी सुधारनी पड़ती है, अपनी बोलचाल सुधारनी पड़ती है, अपना जो है हर तरह से अपने आप को बदलना होता है। स्वामी जी महाराज बराबर समझाते हैं कि बच्चा, कथनी को धीजू नहीं करनी मेरा जीव। कथनी को धीजू नहीं करनी मेरा जीव, और कथनी तज करनी करे तो महल पधारे पीव। यानी कहने के लिए तो सब कोई कुछ कहता है, सबको सब समझाते हैं, बुझाते हैं, हर तरह से सब लोग सारा काम करते हैं, लेकिन ये करनी का मार्ग है। कहीं ये करनी का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार कथनी तज करनी करे तो पावे कुछ। ये करनी का मार्ग है। जैसे कि आप कुछ करोगे तभी पाओगे। यहाँ पर भी संसार में देखो, यदि कोई कुछ करता है तभी वह कुछ पाता है, तभी लोगों को अच्छा लगता है कि भाई इसने कमाया है, यह काम किया, मेहनत किया है, तभी इस काम को कर लिया। तो यहाँ स्वामी जी महाराज बराबर समझाते कि बच्चा, यहाँ पे चाम किसी का प्यारा नहीं लगता, काम प्यारा लगता है। कितनों आदमी अच्छा हो लेकिन काम नहीं करता है, आलसी बन जाता है, तो उसको लोग देख करके नफरत करने लगते हैं। और कितनों आदमी जो है देखने में ठीक न हो, लेकिन यदि मेहनत करता है तो और लोग उसको अच्छा ही कहते हैं, भैया बड़ा अच्छा आदमी है, मेहनती आदमी है। ऐसे ही हमें मेहनत करना पड़ता है। हमें अपने घर चलने की जब तैयारी करनी रहे तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, महात्माओं की खोज करनी पड़ती है। यह सिलसिला जब हम चालू कर देते हैं, सिलसिला चालू हो जाता है कि महात्माओं की खोज के लिए हम अग्रसर हो जाते हैं। तो महात्माओं की जब हम खोज करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमारी रहनी गहनी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में महापुरुष समझाते हैं। तो ये सब बातें आपको तो पता है। आचार विचार आपका शुद्ध होना चाहिए, आपका बात व्यवहार सही होना चाहिए, आपके अंदर से झूठ फरेब धोखाधड़ी ये निकल जाना चाहिए। आप ज़्यादातर जो भी बात कहो सही बात करो, आप कम बोलो, दो चार बात कोई कहे तो गम खाओ, आप कम शयन करो। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है समझना है, अपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा सोता है, अब वो जो है सोने में ही सारा समय गंवा देता है, और जो बहुत ज़्यादा जागता है तो उसका दिमाग भी जागते जागते जो है हमेशा यदि वो जागेगा, सोएगा भी नहीं, तो अभी दिमाग पूरा काम नहीं करता। इसलिए जो निर्धारित किया गया है उतना सोना चाहिए।
एक स्वस्थ आदमी के लिए 6 घंटे का सोना ठीक है। और जो है 6 घंटा सो लेगा तो उसमें उसकी निद्रा भी पूरी हो जाएगी। और एक भजनानंदी है, जो भजन करने लगता है, तो भजन में जब वो सोता है यानी वो भजन करता है, तो यदि उसको 2 घंटा सोने को मिल जाए, 3 घंटा सोने को मिल जाए, तो भी उसकी नींद पूरी हो जाती है, क्योंकि भजन में वो ताकत उसको मिल जाता है। इसलिए सत्संगी को जब जब उसका मन भजन में लग जाता है तो उसको भजन में ज़्यादा समय देना चाहिए। ध्यान में ज़्यादा मन लग गया तो ध्यान में ज़्यादा समय देना चाहिए। जिसमें उसका मन लग जाता है, ध्यान भजन में जिसमें ज़्यादा मन लग जाए उसको ज़्यादा समय उसमें देना चाहिए। तो हमें पहले अपनी रहनी गहनी को सुधारना है। जब रहनी गहनी हमारी सही हो जाएगी तो फिर हम भक्ति लाइन पर चल पड़ेंगे। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा से भेंट करने के लिए हम जो है तब योग्य हो जाएंगे। हमारी रहनी गहनी ठीक नहीं रहेगी, हमारा खान पान सही नहीं रहेगा, तो हम सोच कर क्या करेंगे? परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा विशुद्ध निर्मल है, एकदम निर्मल, प्योर निर्मल है। तो वो कहता है कि निर्मल मन जन सो मैं पावा, मुझे वही पाएगा जो निर्मल हो जाता है। तो महात्मा भी निर्मल होते हैं ना, क्योंकि वो परमात्मा का रूप होते हैं। जो संत होते हैं वो निर्मल होते हैं, वो परमात्मा का रूप होते हैं, परमात्मा ही होते हैं। तो उनको कौन पाएगा? जब मन आपका निर्मल होगा, आपके विचार बहुत साफ सुथरे हो जाएंगे, आपके अंदर भक्ति जाग जाएगी, भगवान से भेंट करने की तड़प पैदा हो जाएगी, तब ऐसे संत महात्मा से भेंट हो जाता है। और जब तक आपके अंदर ये तड़प नहीं पैदा होगी, आपके अंदर निर्मलता नहीं आएगी, तब तक वो महात्मा आपको मिलते नहीं हैं। और आपके सामने आ भी जाएं तो आप पहचान भी नहीं सकते। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज हैं, तो जिन्होंने व्यास की नींव रखी थी, वो छोटी अवस्था में जो है घर बार छोड़कर परमात्मा की तलाश में निकल पड़े थे और जगह जगह वो जाते थे साधु महात्माओं के पास, उनके यहाँ रुकते थे, रहते थे, उनकी सेवा करते थे, उनका बर्तन मांजते थे, कढ़ाई मांजते थे, भंडारा बनाते थे, सेवा करते थे। सेवा करते 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 जब वो जिनके यहाँ रहते थे खुश हो जाते थे, तो उनको कोई 1 नाम देता, कोई 2 नाम देता, तो वो कहते कि नहीं, हमको 5 नाम चाहिए। क्योंकि वो गुरुबाणी में पढ़े थे, गुरु नानक साहब की बाणी में, कि घर में घर दिखाई दे कोई सतगुर पुरुष सुजान, और 5 शब्द धुनकार सुन जाए बाजे अनहत्तान, शब्द निशान। तो ये सोचते थे वो कि गुरु नानक साहब की वाणी है कि उस परमात्मा को, उस मालिक को पाने वाला, बताने वाला, जो 5 शब्दों का भेद बता देगा, अंदर में अनहस धुनों को सुना देगा, वही पूरा सच्चा सतगुरु कहलाएगा। तो ये पूछते थे कि हमको 5 शब्द चाहिए जो गुरबाणी में बताया गया है। तो कोई 1 शब्द का भेद बताता, कोई 2 शब्द का भेद बताता, ऐसे वो जो है चलते रहते। एक जगह एक त्रिकालदर्शी महात्मा मिले, उन्होंने उनको 3 शब्द का भेद बताया। कहा यह 3 शब्द का भेद आप जो है इसका जाप करते रहो, लेकिन 5 शब्द का भेद हमको नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, हम ये देखते हैं कि आपको 6 महीने में वो 5 शब्द बताने वाला वो महात्मा मिल जाएगा, आप अपनी तलाश जारी रखना। तो बाबा जयमल सिंह जी महाराज ऐसे ही जो है अपना टालते थे तो आगरा पहुंच गए। आगरा तो जो नदी बह रही है, नदी में स्नान कर रहे थे, ये भी गए स्नान करने के लिए। तो 2 लोग स्नान कर रहे थे, 2-3 लोग, तो आपस में चर्चा कर रहे थे सत्संग में जाने के लिए। तो जब सत्संग में जाने के लिए चर्चा कर कहे कि वो पहुँचे हुए महात्मा हैं, लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और उनका सत्संग जारी होता है। तो उनको बड़ी जिज्ञासा हुई कि कोई मतलब महात्मा यहाँ सत्संग करते हैं, तो उनके पास जाया जाए, देखा जाए। तो उन लोगों से पूछा कि भैया ये बताओ, हम भी महात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, वो कहाँ मिलेंगे? कहें कि आगरा की जो पन्नी गली है
वहाँ आप जो है पूछते हुए चले जाइएगा। सेठ शिवदयाल जी सिंह का जो मकान है वही वो सत्संग सुनाते हैं, वो पहुँचे हुए महात्मा हैं। तो आप पता पूछते पूछते बाबा जयमल सिंह जी वहाँ पहुँच गए। तो जब वहाँ पहुँच गए तो जो है तो उन्होंने गुरु नानक साहब की वाणी से सत्संग जारी किया और पूरी बात बताई और समझाई बुझाई। तो इनको सत्संग बहुत अच्छा लगा और कुछ दिन रुक करके वहाँ जो है, क्योंकि साधु भी इसमें थे ही, तो कोई रोक टोक में उनको कोई बात नहीं थी, रुकने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो जो है वहाँ रुक गए और सत्संग बराबर सुनने लगे। तो उनको पूरी बात समझ में आ गई। तो उनसे उन्होंने अरदास किया कि हमको आप जो है पंच समत का भेद बता दीजिए। तो जब राधा स्वामी जी महाराज ने, सेठ शिवदयाल जी महाराज ने उनको हर तरीके से पूर्ण और मजबूत देख लिया तो उनको रास्ता बता दिया। और रास्ता बता दिया और वहीं पे जो है आगरा में वहीं उनके यहाँ रहने लगे। तो कमाई करते रहते, सेवा करते वहाँ पे। तो ऐसे करते 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 और जो है एक दिन उनकी गति पूरी हो गई। तो वो साधन भजन जब करते थे, जो कोठरी इनको, जिस कोठरी में ये रहते थे बाबा जयमल सिंह जी, तो पहले के ज़माने में जो दरवाज़ा लगा रहता था उसमें किल्ली लगी रहती थी। तो ये जब दरवाज़ा बंद करके जो है भजन करते थे तो किल्ली में अपना, इनकी बड़ी बड़ी जटाएँ थी, तो जटा को बांध लेते थे। और जब ये भजन करते इनको नींद आ जाती थी, तो नींद जब ये गिरने लगते थे तो वही जटा जो है किल्ली में अड़ जाती थी, तो इनकी नींद खुल जाती थी। इस तरीके से ये जो है बहुत साल तक अपन आगरा में रह करके बाबा जयमल सिंह जी ने बड़ी घनघोर तपस्या किया बहुत। और करते 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 दया मेहर मालिक की हो गई, तो उनकी गति पूर्ण हो गई, पूरे सतगुरु बने, पूरे संत बन गए। तो जब देखा सेठ शिवदयाल जी राधा स्वामी जी ने तो ये इनकी गति पूरी हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें जो है पंजाब में भेजते हैं, आप पंजाब की तरफ चले जाओ और वहाँ संत मत का प्रचार करो। तो बाबा जयमल सिंह जी गुरु का हुक्म मान करके अपना पंजाब में चले आए और घूमते टहलते ऐसे जगह जगह सत्संग सुनाते, जो भी लोग मिल जाते, भाई साधु महात्मा थे ही, तो साधु महात्मा जिसके भी दरवाजे पर चले जाते तो वहाँ भाई लोग 2-4 लोग 10 लोग जैसे वहाँ के माहौल रहता इकट्ठे हो जाते, तो वो सुनाया करते, कुछ न कुछ बात सुनाया करते, संत मत के बारे में कुछ बता दिया करते, अच्छी बात बताते, लोगों को अच्छा लगता। तो लोगों के सहयोग से उन्होंने जो है व्यास नदी के किनारे, जो आज इसमें व्यास आश्रम है, वहीं पे उन्होंने एक कुटी बनाई और कुटी बनाकर जो है वहीं रहने लगे। और इधर उधर थोड़ा जो है आ जा कर के लोगों को समझाते बुझाते थे। जब लोग जान गए, लोगों को अच्छा लगा कि इनका सत्संग अच्छा लगता है, तो जहाँ इनकी कुटिया थी, कुटिया पर भी लोग आने लगे, कुटी पर भी लोग आने लगे। तो कुटी पर जो है सत्संग इन्होंने शुरू किया, लोगों को समझाया बुझाया। और जो लोग इनसे रास्ता लेना चाहते थे कि रास्ता मिल जाए, तो उनको रास्ता भी दे दिया करते थे। ऐसे धीरे 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 संगत कुछ बढ़ने लगी, संगत बढ़ने लगी। तो बहुत सारे लोग ये कहें कि जब बारिश का मौसम आता है तो ये ब्यास जो नदी है ये अपनी उफान पर आ जाती हैं, तो आप कहाँ, आपका ये कुटी उटी तो बह जाएगा। तो कुटी बह जाएगा तो फिर आप जो है दूसरी जगह कुटी बना लीजिए, क्योंकि अब बाढ़ का मौसम आने वाला है, बरसात का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो एक रेखा उन्होंने खींचा, नदी थोड़ा सा वहाँ से हट करके वहाँ से गए जहाँ पे नदी थी, तो वहाँ से थोड़ी दूर पर उन्होंने एक रेखा खींचा, पूरा खींचते चले गए। और कहें कि उनको कहा
कि अब आप इधर न आना, अब उधर अपनी धारा का प्रवाह करना, इधर अब संगत आएगी। तो उन्होंने रेखा खींच दिया। तो जब बारिश का मौसम होता है, बाढ़ आती, तो जो नदी है व्यास नदी, वो जो है अब जो है कूटी की तरफ न आकर के अब उसके विपरीत दिशा में, दूसरी दिशा में वहाँ जो है अपना जो है वो काट काट करके उधर बाढ़ जाने लगी। अब आज भी वह ब्यास डेरा सुरक्षित है। जब इतना बड़ा लंबा विस्तार हुआ तो भी आज भी सुरक्षित है। अब ब्यास नदी इधर नहीं आती हैं, इधर नहीं आती हैं। तो इस तरीके से जो है अब वहाँ उनका सत्संग जारी होने लगा धीरे धीरे, और लोग आने जाने लगे। अब लोग निश्चिंत रहने लगे, उन पर भरोसा करने लगे, भरोसा करने लगे। इस तरीके से महात्माओं की जो है एक करनी होती है। महात्माओं अपने स्वयं करते हैं और लोगों को करने की शिक्षा भी देते हैं कि बच्चा करो, रास्ता मिल गया है तो अब निश्चिंत होकर के करो। गुरु सच्चा है, बताने वाला सच्चा है, करोगे तो ज़रूर मिलेगा, ज़रूर तुम्हें जो है इसका असर होगा, और नहीं करोगे तो असर कैसे होगा। इसलिए ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। महापुरुष इसी बात को समझाते हैं। बाबा जयमल सिंह जी ने ब्यास डेरे की नींव रखी और बहुत परिश्रम किया, यहाँ तक कि वो जो है फौज में जो है वो भर्ती थी। उस समय जो है अंग्रेजी शासन था, तो फौज में भर्ती हुए थे। वो फौज में भर्ती थे जब उनका जो है ड्यूटी जो है वो पाकिस्तान की तरफ डेरे की उधर लगा दिया गया था। तो आप फौज में भर्ती रहने के कारण वो जो है अपना सीमा पर सुरक्षा में अपना रहते थे। तो जहाँ भी रहते थे वहाँ गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाते थे और बैठ करके वहाँ भजन करते थे। तो जब दुश्मन लोग आते थे तो देखते थे इनको, तो कहते थे इसको मत छेड़ो, ये कोई साधु है जो यहाँ बैठकर भजन करता है। ये नहीं है कि वो मतलब ड्यूटी करते थे तो भक्तिभाव भजन छोड़ देते थे। वो बाबा जयमल सिंह जी महाराज जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी रहती थी और जो है वो भजन भी किया करते थे बराबर। आवाज़ के लोग तो ये कहते हैं हमको समय नहीं मिलता है, लेकिन जिसको परमात्मा की प्यास लग जाती है, भगवान से मिलने की तड़प पैदा हो जाती है, वह कोई न कोई रास्ता खोज ही लेता है और उसको भजन करने का मौका मिल जाता है। तो प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा दयालु है, मालिक दयालु है, आपकी हर बात को सुनता है, समझता है, आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते हो। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ये वीडियो बराबर मिलता रहे, सत्संग बराबर मिलता रहे। और सत्संग बराबर जो है जब आप सुनोगे तब आपको समझ में कुछ न कुछ आएगा, और जब आप सत्संग ही नहीं सुनोगे तो समझ में क्या आ जाएगा। तो इसके आगे का सत्संग फिर अगली वीडियो में आपको देंगे।